Assalamu alaikum. I am Tehreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. ओके आफ्टर ईद आप लोगों की ये पहली क्लास है, ये ईद के बाद की फ़र्स्ट क्लास है ये। आई होप आप लोगों ने ईद को अच्छे से एंजॉय किया होगा और बड़ी ईद के बड़े मज़े खूब उठाए होंगे। आप लोगों ने बारबेक्यू पार्टीज़ की होगी अपने अपने घरों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने इस ईद को एंजॉय किया होगा। ओके, तो फिर अब मूव करते हैं थोड़ी स्टडी की तरफ कि आपको स्टडी मतलब जो आपकी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप किस तरीके से प्रिपेयर होना है आप लोग को, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि आपको एग्ज़ाम के हवाले से क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक ओपन करनी है। तो बुक में ये है कि आपने अपनी तमाम बुक के जो चैप्टर्स जो जो मैंने रीड करवा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर नंबर 1 को पहले रीड करना है। कंप्लीट चैप्टर को रीड करने के बाद इसकी की टर्म्स हैं, ठीक है, इसकी तमाम की टर्म्स को आपने याद करना है। और एक्टिविटी भी मैंने आपको दी थी कि इसे कंप्यूटर पेपर पे पेस्ट करके कंप्यूटर पेपर पे राइट करके कॉपी में पेस्ट करना है। तो एज एक्टिविटी आपने भी ये कंप्यूटर कॉपी में पेस्ट करना था और उसको लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद एक्सरसाइज A-B क्वेश्चन आंसर हैं, और सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और फिल इन द ब्लैंक्स। बुक के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है आप लोगों को। जितना भी बुक वर्क है वो आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपका चैप्टर 2 है एडवांस टॉपिक इन MS एक्सेस, ठीक है। ये टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे से पहले रीड करना है, जहाँ तक रीडिंग करवा चुकी हूँ। ये तो चैप्टर नंबर 1 भी चैप्टर 2 भी आपने इसी तरीके से अच्छे से रीड करना है। और फिर रीडिंग करने के बाद इसकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उससे आपने याद करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जहाँ तक पहले रीडिंग करवा चुकी हूँ आप लोगों से रीड कर लीजिएगा और बाकी रिमेनिंग रीडिंग मैं आपको करवा दूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का चैप्टर एक्सरसाइजेस। तो आपने ये एक्सरसाइज एज एक्टिविटी अपनी कॉपी में पेस्ट करनी थी कंप्यूटर पेपर पे राइट करने के बाद। इसके बाद एक्सरसाइज A आपने याद करनी है एग्ज़ाम के वाले से, एक्सरसाइज B, C और तकरीबन जितना भी बुक वर्क है आपको फ़िलहाल अभी याद करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको भी कॉपी के वाले से गाइड करूँगी कि आपने उसमें क्या किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल आप बुक वर्क को अच्छे से याद कीजिएगा और जितना भी बुक वर्क है वो जो मैं करवा चुकी हूँ आपको वो सब आपने अपनी एग्ज़ाम्स के लिए याद करना है। तो अब हम मूव करते हैं रीडिंग की तरफ कि जहाँ तक हमारी रीडिंग हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से रीडिंग हमारी स्टार्ट करनी है पेज नंबर 43। आज की डेट हम मेंशन करेंगे। आज की डेट है 5 अगस्त 20। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। यूज़ ऑफ रिपोर्ट विज़र्ड का यूज़ किस तरीके से करना है। यू मे आल्सो जनरेट रिपोर्ट रिगार्डिंग अ टेबल और क्यूरी यूजिंग द रिपोर्ट विज़र्ड, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग अ टेबल और उसके क्या कर सकते हैं, क्यूरी का इसके क्वेश्चन से जो भी। इसके बाद यू विल फाइंड रिपोर्ट विज़र्ड और उसको आप फाइंड कर सकते हैं इन क्रिएट टैब में जाके। फिर से पहले इसके बाद कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट ग्रुप्स में जाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट विज़र्ड में मूव करेंगे। इसके बाद दिस कमांड हेल्प्स यू टू जनरेट वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम अ टेबल और क्यूरी, ठीक है। इस तरह की जितनी भी कमांड्स है वो आपको मदद देंगे आपकी क्यूरी को फाइंड करने के लिए और आपके रिपोर्ट्स और क्यूरी को फाइंड करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। द रिपोर्ट विज़र्ड विल टेक यू थ्रू द वेरियस स्टेप्स लीडिंग टू रिपीट रिपोर्ट जनरेशन एंड विल गिव यू ऑप्शंस ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू वांट, ठीक है। आपने क्या करना है, इस रिपोर्ट को फॉलो करते हुए, इनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए, वेरियस तरह के स्टेप्स हैं मुख्तलिफ तरह के, ठीक है। इसको रिपोर्ट को फॉलो करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जनरेट होगी और इसकी कितनी काइंड्स हैं। ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू वांट, आप किस तरह की रिपोर्ट, किस तरह की काइंड्स की रिपोर्ट आप चाहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स विल लीड यू थ्रो द रिपोर्ट विज़र्ड, ठीक है। जो आपको स्टेप्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 1 है क्लिक ऑन रिपोर्ट विज़र्ड। सबसे पहले हमें क्लिक करना है रिपोर्ट विज़र्ड पे। इसके बाद आ रिपीट विज़र्ड डायलॉग बॉक्स अपेयर, तो आपके सामने एक बॉक्स अपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर 2 हेयर सेलेक्ट द फील्ड ऑफ टेबल और क्यूरी दैट यू वांट टू रिटर्न इन द रिपोर्ट। फिर आपने क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है फील्ड की तरफ ऑफ द टेबल, चाहे वो टेबल हो या क्यूरी हो, ठीक है। फिर आपने डेट यू वांट रिटर्न, आप जिस तरह से चाहते हो वैसा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसकी कुछ पिक्चर्स दी हुई है, सही। इसी तरीके से आपने करना है पॉइंट नंबर 1 में कि रिपोर्ट विज़र्ड पे क्लिक करना है, सही। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने किसी भी टेबल फील्ड पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये रही फील्ड 1, फील्ड 2, इस तरीके से। हम मूव करते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिज़ायर्ड फील्ड, अपनी मर्ज़ी की फील्ड सेलेक्ट करने के बाद फॉर द रिपोर्ट के लिए क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर क्या करते हैं, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से फील्ड के सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का बॉक्स सामने आ जाएगा।
इसके बाद है हेयर इन दिस डायलॉग बॉक्स यू सेट द सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अपना जो रिपोर्ट का रिकॉर्डिंग है, इस ऑर्डर, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर है, उसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहाँ से फिर आपने नंबर 4 का स्टेप ये रहा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 5। आप इसमें ये बता जाएगा यू मे ऑलवेज सेलेक्ट बैक बटन। ठीक है, हमें इसमें क्या करना होता है, बैक बटन पर सेलेक्ट करना होता है एंड गेट टू द प्रीवियस स्क्रीन। फिर आप कहाँ जाएंगे, अपनी प्रीवियस स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। पॉइंट नंबर 5, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। ओके, ऑन द प्रीवियस स्क्रीन, जैसे हमने पहले बैक किया था और बैक के बाद फिर प्रीवियस स्क्रीन आपकी आ जाएगी और उस प्रीवियस स्क्रीन पे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इट विल टेक यू द डायलॉग बॉक्स वेयर यू वांट टू सेलेक्ट वेयर यू मे सेलेक्ट द लेआउट टू रिपोर्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर आप एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लेआउट। सही, तो ये इसका लेआउट है रिपोर्ट का, कौन सा, टेबुलर लेआउट लिया है। सही, ये रहा। यहाँ से टेबुलर लेआउट को पे क्लिक करने के बाद आगे हम देखेंगे 6 पॉइंट में क्या है, इन द अबव डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द लेआउट। ठीक है, लेआउट सेलेक्ट करने के बाद एंड ओरिएंटेशन फॉर द रिपोर्ट, और रिपोर्ट इसकी ओरिएंटेशन पे सिलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन पे ऊपर वाले पे टिक कर दिया और यहाँ पे लेआउट में दरमियान वाले पे टिक कर चुके हैं। इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन पे कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक ऑन डूइंग सो द लास्ट स्क्रीन टू जनरेट द रिपोर्ट। फिर इसके क्या हो जाएगा, लास्ट स्क्रीन आपकी जनरेट हो जाएगी बाय रिपोर्ट विजिट के ज़रिए। ओके, द लास्ट स्क्रीन लुक लाइक दिस। तो आपकी जो लास्ट स्क्रीन है वो बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ जाएगी। सही, फिर नज़र आने के बाद आपने एक चीज़ नोट करना, लास्ट पॉइंट आपका, नाउ क्लिक ऑन द फिनिश बटन। फिर आपने क्या कर देना है, फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है और फिर आपकी क्या रिपोर्ट जो इनिशियलाइज व फाइनलाइज रिपोर्ट जो है आपकी क्रिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी थोड़ा सा रह गया उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और जो आपको गाइडलाइंस दी हैं पेपर के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले से, उसे काइंडली फॉलो करें।